तो नमस्कार। आज योग और आसन की इस कड़ी के अंदर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं बताने जा रहे हैं जिनका अभ्यास करके आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लिंग मुद्रा बताने जा रहे हैं। लिंग मुद्रा इस तरह से आप अपने हाथों को अंगूठे को बंद करेंगे और अंगूठा ये ऊपर रहेगा, स्थिति बनेगी मुद्रा। लिंग मुद्रा के अभ्यास से शरीर में उष्णता बढ़ती है और खांसी मिटती है। अभी सर्दी का टाइम है तो आप इस मुद्रा का अभ्यास करें, जिससे आपकी सर्दी भी नहीं लगेगी आपको, और अगर आपको खांसी जुकाम है तो वो भी आपको उसमें भी से राहत मिलेगी। दूसरी मुद्रा आती है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में अपने हाथों की स्थिति ये बनेगी, उंगली अंगूठा और इस उंगली के आगे वाले भाग पर दबाव पड़ेगा, शेष उंगलियां सीधी रहेगी। ये शून्य मुद्रा है। शून्य मुद्रा आप इस तरह से किसी भी आसन के अंदर बैठकर लंबे समय तक अभ्यास करते हैं। यह मुद्रा करने से कान का दर्द मिटता है और बहरापन हो तो वो बहरापन भी दूर होता है। यह मुद्रा आपको 4 से 5 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद में आती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके अंदर पृथ्वी और अंगूठे के अंदर अग्नि का वास होता है। तो इन दोनों के आगे के जो सिरे हैं उनको अपन मिलाएंगे और शेष आगे उंगलियां सीधी रहेगी। ये पृथ्वी मुद्रा होगी। पृथ्वी मुद्रा के अभ्यास से शारीरिक दुर्बलता दूर करने के लिए और नई ताजगी व स्फूर्ति के लिए ये मुद्रा अत्यंत आवश्यक है। आपके शरीर के अंदर नई ताजगी के लिए इसके बाद में आती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा के लिए आपको अपनी सबसे छोटी उंगली के पास में वाली जो उंगली है उसको इस तरह से करके उसके ऊपर दबाव देना है और बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी दोनों हाथों की। ये स्थिति बनेगी सूर्य मुद्रा के अंदर। सूर्य मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं? शरीर की अनावश्यक चर्बी एवं स्थूलता दूर करने के लिए यह मुद्रा बहुत उत्तम है। आपके शरीर के अंदर जो आवश्यक आपके चर्बी है उस चर्बी को यह मुद्रा दूर करेगी। उसके बाद में आती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा आपकी ये दोनों अंगूठा और ये उंगली आगे के सिरे को मिलाकर आगे शेष उंगलियां सीधी रहेगी। ज्ञान मुद्रा आप ध्यान में बैठने के लिए मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं लंबे समय तक। इससे क्या क्या लाभ होते हैं? ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा से क्या क्या लाभ है? मानसिक रोग जैसे कि अनिद्रा अथवा अति निद्रा, कमजोर याद शक्ति, क्रोधी स्वभाव आदि हो तो यह मुद्रा अत्यंत लाभकारी है। आपको अगर ज्यादा क्रोध आता है तो आप मुद्रा कर सकते हैं। उसके बाद में आती है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा इस तरह से वरुण मुद्रा बनेगी। स्थिति रहेगी वरुण मुद्रा के क्या क्या लाभ है? यह मुद्रा करने से जल तत्व की कमी के कारण होने वाले रोग जैसे कि रक्त विकार, उसके फलस्वरूप होने वाले चर्म रोग व पांडु रोग, अनीमिया आदि दूर हो जाते हैं। वरुण मुद्रा के बाद में आती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा ये प्राण मुद्रा की प्राण मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। प्राण मुद्रा से क्या क्या लाभ होते हैं? यह मुद्रा प्राण शक्ति का केंद्र है। इससे शरीर निरोगी रहता है। आंखों के रोग मिटाने के लिए व चश्मे के नंबर घटाने के लिए यह मुद्रा अत्यंत आवश्यक है। तो अनेक मुद्राओं और आसनों का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये अपने योग विज्ञान की कुछ
मुद्राएं हैं जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राण मुद्रा के बाद में आती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के अंदर आपको उंगली को इस तरह से लास्ट वाले भाग में ये वायु मुद्रा की वायु मुद्रा से होने वाले लाभ, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द, लकवा, पक्षाघात, हिस्टीरिया आदि में लाभ होता है। इस मुद्रा के साथ आप प्राण मुद्रा करेंगे तो शीघ्र लाभ होता है। उसके बाद में आती है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा के अंदर ये इस तरह से रहेगी और ये दोनों हाथ उंगलियां इस तरह से रहेगी और अपनी जो तरफ की उंगली है वो सीधी रहेगी। ये होती है अपान वायु मुद्रा। इस तरह से आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इससे क्या क्या लाभ होते हैं? हृदय रोगों में, जैसे कि हृदय की घबराहट, हृदय की तेज या मंद गति, हृदय का धीरे धीरे बैठ जाना आदि में कुछ ही क्षणों में लाभ होता है। पेट की गैस, हृदय तथा पेट की बेचैनी और सारे शरीर की बेचैनी इस मुद्रा के अभ्यास से दूर हो जाती है। आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं थी जो हमने आप लोगों को बताई। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपने दैनिक जीवन के अंदर अपना जो पुरानी योग पद्धति है उसको अपनाइए और स्वस्थ रहिए। बगैर दवाई के आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रत्येक रोग से लड़ने की शक्ति आपके शरीर के अंदर मौजूद है। बस आपको उसको पहचानना है और उस पर विश्वास करना है। आपको अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में पड़ने की कहीं जरूरत नहीं है। आप अपना स्वास्थ्य खुद बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना आयुर्वेद है उसको अपनाइए, हेल्दी भोजन कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।